प्रिय दर्शकों, आज हम एक और नए विषय के साथ उपस्थित हैं। आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने कैसे आयुर्वेद अपना इलाज करता है इस सिद्धांत की चर्चा की थी, और वहीं आज हम उपस्थित हैं एक ऐसे विषय को लेकर जिससे आप लगभग सभी परिचित हैं, लेकिन अपरिचित से होकर के अपने को रोगी कर देते हैं। और वो विषय है इनडाइजेशन, या जिसे हम इस भाषा में कहते हैं अजीर्ण। इनडाइजेशन या अजीर्ण। देखिए, इसके दो भाई और हैं। इनडाइजेशन के दो भाई और हैं जो उनको और पैदा करता है। एक भाई है इसका अग्निमांद्य या पायरोटेक्निक्स कहते हैं इसको, अग्निमांद्य या पायरोटेक्निक्स। और दूसरा है कब्ज या कॉन्स्टिपेशन। तो ये दो इसके भाई और हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अजीर्ण प्रायः होता क्या है। अजीर्ण प्रायः आहार की विषमता है, माने आहार को यदि सम रूप से न लिया जाए, उसको तरीके से न लिया जाए, समयबद्ध न लिया जाए, तो उसको वो क्या है, हमारा आहार की विषमता है। मतलब आहार जिस तरीके से हमको ले जाना चाहिए, भोजन हमें जिस तरीके से करना चाहिए, वो तरीका हमारा बिगड़ा हुआ होता है, अच्छा नहीं होता, सम नहीं होता है, या नियमानुसार नहीं होता है। तो वो हमको अजीर्ण पैदा करता है। अब देखिए, हम पहले ये जाने कि अजीर्ण क्या है, तो पहले हम ये जान लें कि अजीर्ण किसको नहीं है, माने कौन स्वस्थ है इस तरीके से। तो देखिए, सबसे पहले इसमें देह में आलस्य न हो और डकार ठीक प्रकार से आवे। मेरा कहने का मतलब है कि बिल्कुल हल्की और साफ सुथरी डकार आए, किसी प्रकार की गंध ना आए, खट्टी ना हो, तो इस तरह की साफ डकार आए। शरीर और मन में उत्साह हो, शरीर हल्का हो, पेट हल्का हो, भूख समय से लगती हो, प्यास भी समय से और ठीक प्रकार से लगती हो। और ये सभी जो लक्षण हैं हमारे, वो ये बात को दर्शाते हैं कि हमारा पाचन सही है, हमें अजीर्ण नहीं है, हम सही प्रकार से भोजन ले रहे हैं। अब बात आती है कि जिनको अजीर्ण है उनमें प्राय काल क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। देखिए, देह में आलस्य रहता है, भारीपन रहता है, मल और अधोवायु, माने जो हमारी वायु रिलीज होती है, अधोवायु में रुकावट आ जाती है, देह में या मस्तिष्क में चक्कर आने लगते हैं। और इस तरह से ये कुछ लक्षण हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि अजीर्ण की शिकायत है। अब अजीर्ण की शिकायत, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी आपसे कहा था कि वात पित्त कफ 3 प्रकार से होती है, ये भी 3 प्रकार होते हैं इसके। तो हमारा पहला प्रकार है, या जिससे पहले कि मैं ये तीनों प्रकार के आपको विश्लेषण करूं, उससे पहले आप ये देखिए कि हमारे शरीर में क्या लक्षण, हमारे शारीरिक रूप से जो क्रियाकलाप है उनकी वजह क्या क्या है जो अजीर्ण को पैदा करती है। फिर हम लेते हैं मानसिक रूप से क्या क्या बातें हैं जो हमारे अजीर्ण को पैदा करती हैं या इनडाइजेशन को पैदा करती हैं। तो भौतिक रूप से या शारीरिक रूप से जब हम बहुत पानी पीते हैं तो ये अजीर्ण का कारण बनता है। दूसरा,
असमय भोजन करते हैं, जब समय न हो चाहे जब खा लिया, ये भी अजीर्ण पैदा करता है। तीसरा, जितना खाना चाहिए उससे अधिक खा लेते हैं, अधिक कैलोरीज ले लेते हैं, तो अजीर्ण पैदा होता है। कुछ समय में खाते हैं, अब जैसे मान लीजिए कि रात्रि को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे खा रहे हैं, या दिन में भी सुबह से भूखे हैं, शाम को खा रहे हैं, तो कुछ समय में खाने से अजीर्ण पैदा होता है। बहुत कम भोजन करने से भी अजीर्ण पैदा हो जाता है। बहुत कम भोजन करने से भी, अल्प भोजन करने से भी अजीर्ण पैदा हो जाता है। मल मूत्र का वेग रोकने से भी अजीर्ण पैदा हो जाता है। और हमारे इंडाइजेशन का कारण है कि दिन में सोए रहना, दिन में सोना, ये भी हमारे इंडाइजेशन का कारण बनता है। रात में बहुत ज्यादा जागरण करना, जगना, ये भी हमारे इंडाइजेशन का कारण बनता है। या चारपाई पर, बिस्तर पर, बेड पर लगातार पड़े रहना, ये भी हमारे इंडाइजेशन का कारण बनता है। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जो हमारे नियम के खिलाफ है, जिसकी वजह से हमको इंडाइजेशन होता है। कुछ मानसिक रूप से भी हमारा इंडाइजेशन होता है, जैसे कि बहुत ज्यादा चिंताग्रस्त यदि हम हो जाएं तो इंडाइजेशन होता है। बहुत ज्यादा हम शोकाकुल हो जाएं तो हमको इंडाइजेशन हो जाता है। भय से आक्रांत हो जाएं, बहुत ज्यादा भय रहता हो हमको, तो भी इंडाइजेशन होता है। हमको बहुत ज्यादा क्रोध आता हो तो भी हमारा अजीर्ण पैदा हो जाता है। और हम किसी बात से बहुत ज्यादा दुखी रहते हो तो भी इंडाइजेशन का कारण बनता है। और यदि आपको ठीक समय से और प्रॉपर नींद आती है, सही भूख लगती है, तब ये इंडाइजेशन नहीं होता है। अब देखिए, ये जो इंडाइजेशन है इसके 3 प्रकार हैं, जिसको हम कहते हैं पहले कफ विकार का इंडाइजेशन। तो कफ विकार के इंडाइजेशन में क्या क्या लक्षण होते हैं ये भी समझ लेना जरूरी है। देखिए, शरीर और हमारे हृदय पर, छाती पर भारीपन आ जाता है, शरीर भारी लगता है, छाती पर ऐसा मालूम पड़ता है कुछ रखा हुआ है, भारीपन मालूम पड़ता है। और ये गाल और आंखों के जो गोलक हैं, यहां पर कुछ हमको सूजन सी मालूम पड़ती है, उबकाई आती है, ये मालूम पड़ता है जैसे उल्टी सी आ रही है, तो उबकाई आती है। और जैसा हम भोजन करते हैं वैसे ही भोजन के स्वाद वाली, वैसे ही गंध वाली लगभग हमको डकारें आती है। तो ये हमारा कैसा अजीर्ण है? ये हमारा कफ विकार का अजीर्ण है। मान लीजिए कि उसमें कफ विकार बढ़े हुए हैं और उसकी वजह से हमारा इंडाइजेशन हुआ है। क्योंकि हमने कल बात करी थी वात पित्त कफ की, तो इसमें ये कफ प्रकृति के लक्षण हैं जो इंडाइजेशन को बढ़ा रहे हैं। तो जो भी हम उपचार करते हैं उसे इससे रिलेट करके जोड़ना चाहिए, कफ से रिलेट करके हमको दवाई लेनी चाहिए। दूसरा है हमारा पित्त विकार का अजीर्ण। ये जो इंडाइजेशन है इसमें भ्रम सा हो जाता है, शरीर सिर भिन्नाने लगता है, प्यास ज्यादा लगती है, कभी कभी हम मूर्छित से भी, बेहोशी सी भी आ जाती है, डकारें खट्टी आती हैं। देखिए ध्यान रखिए, इसमें डकारें खट्टी आती हैं। अभी मैंने पहले कहा था कि डकारें वैसी आती हैं जैसा हमने भोजन किया है, यहां डकारें खट्टी आती हैं। दूसरा, पसीना अधिक आता है, जलन पैदा हो जाती है, हमको जलन महसूस होती है, पेट में भी जलन महसूस होती है, कभी कभार शरीर में भी जलन महसूस होती है। तो ये हमारे कैसे हैं? पित्त विकार
का यदि हमको इंडाइजेशन हो रहा है तो उसके ये लक्षण है। अब मान लीजिए हमारे वात विकार के इंडाइजेशन है, तो अब वात विकार का वात विकार का जो इंडाइजेशन है, इसमें दर्द महसूस होता है, अंगों में पीड़ा होती है, दुखते हैं, अफरा पैदा हो जाता है पेट में, अफरा, मल और अपान वायु बाहर नहीं निकलती या इसमें रुकावट आ जाती है, शरीर का जकड़ जाता, जकड़ना, शरीर जकड़ जाता। तो ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जिनसे हम ये डायग्नोस कर सकते हैं कि ये हमारे वात विकार के अजीर्ण है। अब देखिए विचार ये पैदा हो रहा होगा कि अब अजीर्ण के जब हमने लक्षण जान लिए हैं तो इसका उपचार क्या है। उपचार बहुत सरल है। अजीर्ण ऐसा रोग नहीं है जो कि दूर न होता हो। हाँ, ये बात अलग है कि बहुत काल तक अजीर्ण रहा हो तब उसका इलाज करने में कष्ट साध्यता हो जाती है, कष्ट हो जाता है। लेकिन ये जो अजीर्ण है, यदि इसके कारणों को आप पहचान जाएं और जो हमने जो हमारा मैंने बताया कि जैसे आप दिन में ज्यादा सोते हैं या रात्रि में बहुत कम सोते हैं या बहुत कम खाते हैं या बहुत अधिक खाते हैं और या असमय खाते हैं, मलमूत्र का त्याग नहीं करते जिसकी वजह से ऐसा होता है, तो इन चीजों को, या जैसे आपको बहुत चिंता है, बहुत शोक है, भय है, जो मानसिक कारण है, तो इसके लिए सबसे अच्छा ये है कि आप मजाक करें, हंसें, प्रसन्नता से रहें, साथियों में प्रसन्नता से रहें, रात्रि को पूरी नींद लें। तो मैं ये समझता हूं कि ये अजीर्ण आपकी दूर हो जाएगी, ये इंडाइजेशन आपका दूर हो जाएगा और इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन फिर भी यदि आप दवाइयों का सहारा ही लेते हैं, वैसे तो ये है कि ये अजीर्ण यदि हमारा पथ्यापथ्य, रहन सहन सही कर लेते हैं, जो उसमें कमी है उसे सही कर लेते हैं, तो अपने आप दूर हो जाएगा। ये इसलिए भी सरल है और विषय बड़ा गंभीर है, क्योंकि इसका अगला रूप जो होता है वो अग्निमांद होता है या कोष्ठबद्धता या कब्जियत होती है, जिसे कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। तो इसलिए इसको पहचान करके साथ ही साथ दूर कर लेना अच्छा होता है। लेकिन फिर भी यदि वात पित्त कफ के कारण आपको कोई अजीर्ण मालूम पड़ रहा है तो उससे संबंधित मिली हुई आप दवाई लेकर के थोड़ा बहुत इसको दूर कर सकते हैं। तीसरी बात यह है कि एक प्रकार और मिलेगा जिसमें हमारा रस शेष रह जाता है, माने कुछ भोजन पड़ा रह जाता है, कुछ पच जाता है, कुछ ऐसी स्थिति बनती है शरीर में, ऐसा भी अजीर्ण मिलता है। इसे रस शेष अजीर्ण कहते हैं। तो इसमें क्या है, खाने की इच्छा नहीं होती है और हमारे हृदय पर, हमारे हार्ट में घबराहट सी महसूस होती है और भारीपन सा महसूस होता है। तो ये एक और प्रकार है। तो उस समय पर यदि हम फास्ट रख लेते हैं तो हमारा वो भोजन यदि पच जाएगा तो ये अजीर्ण भी हमारा दूर हो जाएगा। इस तरह से ये बहुत ज्यादा कष्ट साध्य नहीं है। प्रिय बंधुओं, मैं ये समझता हूं कि आप बात समझ गए होंगे और अपना इलाज बिगिनिंग में ही आप कर लेंगे। और खास तौर से जो नवयुवक हैं, जो संपन्न लोग हैं, वो इस तरफ ज्यादा ध्यान दें, स्टूडेंट्स ज्यादा ध्यान दें, जो रात्रि में काम करने वाले हैं वो थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दें। तो मेरे ख्याल ऐसा है कि आप इस अजीर्ण से या इंडाइजेशन से बचे रहेंगे। और अगले वीडियो में हम एक और पैथी, जिसे कि होम्योपैथी कहते हैं, उसका सिद्धांत देंगे और फिर लगातार फिर आपको आयुर्वेद की थोड़ी थोड़ी जानकारी और आगे बढ़ाते हुए देते रहेंगे। धन्यवाद।